हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में कैंसिलेशन कैसे यूज किया जाता है। वो तो एक टू स्पेशल इंटीग्रल्स हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तुरंत बाद पढ़ते हैं, और वो क्या हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करते जाएं। एक बार आप करके देखिए, चीजों में इन्वॉल्व होइए। यकीन मानिए दोस्त, आप टॉपिक सीख जाएंगे और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस एक जरूरत है एक कदम उठाने की, और वो कदम क्या है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पेन और पेपर की बात कर रहा हूं, और कई बच्चे बैठे भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लास्ट तक देखिएगा। तो आप हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। तो इसमें हमें दो पढ़ना है, और वो कौन कौन से हैं तो हम लोग साथ में प्रूफ भी करते चलेंगे। एक ये होता है बच्चों e की पावर x। अब e की पावर x आ गया, इसको टू क्लासिक इंटीग्रल्स कहते हैं, f डैश x dx। तो इसका रिजल्ट होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस सी। और दूसरे के बारे में हमें पढ़ना है, ये दूसरा होता है, ऐसे अगर लिखा हो x टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसमें e की पावर x नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x इंटू एफ ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पहले अच्छे से देख लीजिए ये क्या है। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो e की पावर x लिख रहे हैं और फिर एफ एक्स लिख रहे हैं। और दूसरा है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो हमने क्या किया, आंसर में x इंटू एफ एक्स लिख दिया। नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे सिलेबस में दिया रहता है और ज्यादा बार यूज करते हैं, तो इसके चक्कर में हम दूसरे को भूल जाते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? तो उससे भी इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त कि इसमें क्या करेंगे, दो इंटीग्रल इन्वॉल्व हैं, तो आप एक पे बाई पार्ट्स लगाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। कभी कभी हमें दोनों पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, और कभी कभी हमें एक पे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। कभी दोनों पे लगाएंगे तो दोनों के दूसरे काउंटर पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, जो इस रिजल्ट का ऑब्जेक्टिव है, या जिस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या जिस मेथड से इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, वो यही है। तो स्टार्ट करें फिर। तैयार हैं आप? हाँ सर, मैं तैयार हूं, आप आगे बढ़ो। देखो प्रूफ, जैसे मान लीजिए कि आपको पहला प्रूफ करना है, e की पावर ये लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आप इसको अलग अलग कर लीजिए। ये कर लिया आपने? जी, मैंने कर लिया। अब एफ एक्स को एफ डैश से रिलेट करना है बच्चों, तो ये अंडरस्टूड है कि इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और लगा देंगे बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स, और ये ऐसे कॉपी करेंगे और आपको एहसास होगा कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये लिख देंगे e की पावर x एफ ऑफ x प्लस सी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा कि इसको एफ डैश बनाना है। पहले फंक्शन को हम दूसरे पार्ट में ले जाकर इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को दो बार इंटीग्रेट करते हैं। तो एफ को एफ डैश बनाना है, तो एफ एक्स को आप फर्स्ट मानेंगे ताकि अगले स्टेप में जाकर डिफरेंशिएट हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है ना। प्रूफ मजेदार। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये x इंटू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स था ना, ये प्लस एफ एक्स, तो इसमें भी वही काम करिए, आप अलग अलग लिख दीजिए। तो इसको आपने लिखा है x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब आपको एफ डैश एक्स को एफ एक्स बनाना है, तो इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, लगा देंगे बाई पार्ट्स। देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये ऊपर से आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने एहसास किया कि सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे। है ना मजेदार? यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कर कैसे रहे हैं। तो आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, एक पे बाई पार्ट्स लगाया, दूसरा कैंसिल आउट हो गया, पहले से रिजल्ट भी आ गया। यही काम आप दूसरे में रिपीट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अरे मैं रुका हूं कि आप इसको देख लें, आपके ऊपर ऊपर ना निकल जाए। पता चला हमने बहुत मेहनत की
और आप कह रहे हो कि अरे यार हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, क्या करें हम? जरूर आएगा समझ में, लेकिन इसके लिए तो आपको पैराशूट लैंडिंग से बचना होगा ना। अगर आप सीधे इस वीडियो में जंप किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सीक्वेंस में आइए। यकीन मानिए आपको इंटीग्रेशन दुनिया का सबसे आसान टॉपिक लगेगा, लेकिन अगर आप पैराशूट लैंडिंग करेंगे, चिंपैंजियों की तरह घूम घूम के पढ़ेंगे, तो फिर वही होगा कि आधी चीजें नहीं आएंगी, आधी आएंगी, फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इट्स योर चॉइस। अबे चिंपैंजियों की तरह घूमने का मतलब हम आपको चिंपैंजी से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अरे मजाक कर रहा हूं यार, तुम लोग भी गजब करते हो। देखो इधर, चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करूं? अरे सी लगा देना यहाँ पे। कई ऐसे आलसी हैं कि नहीं लगाए होंगे अभी तक, सोच रहे होंगे सर नहीं लगाए तो हम क्यों लगाएंगे। अबे लगा दो भाई, लगा दो। चलिए क्वेश्चन किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, देख लो देख लो, आपके सामने ये दिया है, ठीक। गोल्डन नोट्स बिल्कुल सही। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यस सर नो, कहोगे कि यस सर। e की पावर x, ये x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्चुअली फैक्टराइज हो जाएगा ना, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए प्रूफ करने का ये एडवांटेज है बेटा, ये f है तो ये f डैश है। आप चेक कर सकते हो भाई, f की वैल्यू ये माना आपने, तो f डैश कैसे निकाला? बाई कोसेंट रूल। अब ये कह रहा है कि हमें कोसेंट रूल ही नहीं पता, हम तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पढ़ने आए हैं। तो बेटा पूरा कोसेंट रूल पढ़ के यहां कूदना, नहीं तो बता रहे हैं बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये f है तो ये f डैश है। आप चाहो तो इसको साइड में लिख दो, बोलो कि तुम लोग साइड में आओ, साइड में आओ, परेशान करते रहते हो। ये मैं कह रहा हूं बेटा कि ये fx का काम अगर कराएंगे इससे, तो ये अपना f डैश x का काम करने के लिए तैयार बैठा है, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, ये होता है रिजल्ट याद करने का फायदा। ओके, इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें दूसरा क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड है हम लोग, e की पावर x, देखिए देखिए गोल्डन नोट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो ये लिखेंगे बेटा e की पावर x, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो गया होगा, ये प्लस 6 करके आप पहले सेपरेट कर लेना। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो दिस इज, ये अगर f ऑफ x के काम करेगा तो सिमिलर वे में ये f डैश x का काम करेगा, और आंसर हो जाएगा e की पावर x, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख रहे हैं कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितना आसानी से, कैसे? क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट सीख रखा है, इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, ये x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। कई स्टूडेंट इसको लॉग में आंसर लिखते हैं, अरे भाई इसका रेसिप्रोकल रहेगा तब लिखेंगे लॉग में, यहां ऊपर fx उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये बच्चों x प्लस साइन एक्स लिखते हैं और इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं। देखते जाओ, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 बाई 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये आप लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan एक्स बाई 2। चेक कर लो भाई, कई कह रहे नहीं सर के पा रहे हैं, एक बार आप बता देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता सर।
तो लो बेटा, तुम हाफ एंगल से बचना चाहते हो ना, बचा लिया तुम्हें। ओके, अब देखो इसमें अगर बाई पार्ट्स लगाते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट, तो x इंटू tan x बाई टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन tan x बाई टू प्लस this is tan x by 2. We can also use the result, but in this time we can prove this way, x into tan of x by 2 plus constant of integration c. ओके, ये हो गया। सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो चलिए इस तरह के, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइप है ना, इसमें बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं, बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं। आपको एकदम इत्मीनान से सोचना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम पेशेंस का साथ में। सब्र का फल मीठा होता है। देखिए कितना मीठा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी लग रहा है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूं आपसे, कुछ सीखने के लिए बच्चों कुछ करने की जरूरत है, और वो करेंगे आप पेन और पेपर लेकर कर रहे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो नए वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।